और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। और जो कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें जो विशेष उनकी उपलब्धि चाहिए, जिनके लिए जैसा विशेष उनका अनुभव या तकनीकी अनुभव, इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहां नौकरी मिलती जाएगी, अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम 150 से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 स्लैब्स उसके बनाए गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है, उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। अगर वो दूसरी बार उसको इंप्रूव करना चाहता है तो उसको फीस वो दोबारा देनी होगी, क्योंकि मुख्य जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये फीस उसकी है। बाकी जितने भी आगे टेस्ट होंगे ग्रुप सी के, उसमें कोई भी फीस नहीं होगी। तो इसलिए, और जब भी वो आखिरी फीस जमा कराएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगी। उस 3 साल से, मानो पहले साल कराता है 3 साल तक, और हो सकता है वो दूसरे साल फिर जमा करा के अपना टेस्ट देना चाहता है तो फिर चौथे साल तक रहेगी। तो इसलिए ये एक 3 साल की उसकी एलिजिबिलिटी हर टेस्ट की ये रहा करेगी। मित्रों, जैसा आप देखते हैं पहले हमारे, हाँ जी, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर 3 साल में आगे नहीं देता तो वहां तक रहेगी। लेकिन इंप्रूव करने के लिए अगर मानो उस अगले एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फिर वो देना चाहता है तो फिर से उसको फीस देनी होगी, तो वो टेस्ट की उसकी भी फिर 3 साल वैलिड हो जाएगी। ये जो विभागीय टेस्ट में अगर रह जाएंगे तो उनको फिर क्या दोबारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, वो 3 साल तक अलग अलग विभागों में भी टेस्ट देते रह सकते हैं। वो अगली बार फिर पोस्टिंग के लिए फिर दे सकता है। इंप्रूव करना तो बीच में इंप्रूव कर सकता है। अगर 3 साल तक उसने इंप्रूव भी नहीं किया, उसको उसके आधार पर कोई नौकरी भी नहीं मिली, तो वो 3 साल के बाद उसका ये पीरियड समाप्त हो जाएगा। अगले 3 साल के लिए फिर आना चाहता तो फिर आ सकता है। सामान्यतः होगा ये कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में हायर मार्क्स के जितने भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वही नौकरी के लिए बार बार प्रयत्न करेंगे। बहुत नीचे जो रह जाएंगे वो या तो इंप्रूव करेंगे या छोड़ के अपना काम करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक बार के लिए उनको अलग अलग लालसा तंग नहीं करेगी। क्योंकि अभी तो क्या होता है, एक मान लो 5000 पोस्टें हैं, उन 5000 पोस्ट के लिए भी 10 लाख लोग आते हैं। 500 पोस्ट होती है उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं। अगले किसी और विभाग की 2000 आ जाती है, उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं। तो वो जो बार बार आने का क्रम या बार बार एग्जाम लेने की बात, ये परेशानी युवकों के लिए भी खत्म होगी और डिपार्टमेंट भी सुविधाजनक तरीके से अपने पूरी क्षमता से इन टेस्ट को जल्दी से जल्दी कम टाइम में करा सकते हैं। इसमें जब नौकरी पा जाएगा, वो अगर अपग्रेड करना चाहता है तो उसके लिए कुछ समय बाध्यता होगी या वो नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी भी ऐसे ही है, जो नौकरी पा जाता है दोबारा टेस्ट देता रहेगा वो। हाँ, वो दे सकता है। वो इस आधार पर ये रजिस्ट्रेशन तो उसका नौकरी का खत्म हो गया, वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा के फिर कर सकता है, क्योंकि एक बार नौकरी जिसको मिलेगी वो इसमें से डिलीट हो जाएगा। जब आपने कहा 31 मार्च तक इस पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें परिवार पहचान पत्र की एक शर्त भी है। परिवार पहचान पत्र का काम तो सर प्रोसेस है, मुझे लगता नहीं कि आप 31 मार्च तक या इन बिटवीन कोई आवेदन करते हैं तो उसकी तो दिक्कत रहेगी सर। जब भी कोई आवेदन करता है और उसका परिवार पहचान पत्र नहीं है तो उसी समय पहले वो पहचान पत्र बनाएगा और पहचान पत्र तुरंत बनता है।
वो तो जो नहीं बनवा रहे वो पूरा करने के लिए समय लगेगा, लेकिन आवेदन करने से पहले अगला अपना परिवार पहचान पत्र कहीं भी किसी भी सेंटर पर जाके बनवा सकता है। बनवाएगा, अपना नंबर लिखेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इसलिए परिवार पहचान पत्र में टाइम नहीं लगता है। हाँ, एक चीज और क्लियर करनी है कि ये परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डोमिसाइल का ही बनता है, लेकिन डोमिसाइल पहले कभी हमारे यहाँ 15 साल की पीरियड था कि जो 15 साल से हरियाणा में रह रहा है उसी का डोमिसाइल बनेगा। अब उसका हमने पीरियड 5 साल कर दिया कि 5 साल से भी कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसका भी डोमिसाइल बनेगा। 5 साल से कम अगर है तो उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंट आईडी दी जाएगी, वो भी भर सकता है फॉर्म, यानी दूसरे प्रदेश का भी भरना चाहे तो भर सकता है। वो टेम्परेरी आईडी उसको ये मिलेगी, उस टेम्परेरी आईडी के आधार पर वो सारी जानकारियां उसकी ऑटोमेटिक उसके अंदर भरी जाएंगी। उसको ऐसा नहीं कि वो नहीं भर सकता है, तो भर सकता है, लेकिन उसको एक टेम्परेरी आईडी मिलेगी, उसके आधार पर वो भरेगा। नहीं, सभी कर पाएंगे। पीपीपी के अलावा मैंने बताया ना, अगर किसी का पीपीपी नहीं है वो टेम्परेरी लेगा। हाँ, उसी पोर्टल में भरना पड़ेगा। हमारा जो पोर्टल है पीपीपी का, उसी में एक प्रावधान टेम्परेरी आईडी का है, उसके अंदर टेम्परेरी आईडी बनाएगा, अपना मूल एड्रेस जहां का वहां का लिखेगा। मैंने बताया 5 साल का रेजिडेंट जब तक नहीं होता तब तक वो टेम्परेरी पर रहेगा। 5 साल रेजिडेंस पूरा होने के बाद वो परमानेंट में आ जाएगा। पीपीपी का हमेशा, ये मैंने बताया 31 मार्च तक है। अभी 31 मार्च तक है, फिर इसको समय समय पर खोला जाएगा। जब मानो एक एग्जाम हो जाएगा तो दूसरे एग्जाम से पहले फिर खोला जाएगा, या जब भी कभी परीक्षाएं मान लो 10वीं की 12वीं की होती हैं फिर खोला जाएगा। अभी तो 31 मार्च तक जो पहले से 10वीं के 12वीं के लोग हैं वो आएंगे। और इसमें भारती जी एक प्रावधान हमने ये भी किया है कि जो इस बार 10वीं और 12वीं में अपीयर होंगे, हाँ, वो भी इसमें कर सकते हैं। प्रोविजनल अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, 10वीं में 12वीं में पास होने के बाद वो उसमें अपना अपडेट करेंगे कि 10वीं 12वीं पास हो गए। पास नहीं हो सके तो इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। ये प्रक्रिया की बात होगी, लेकिन टारगेट क्या रखा है सरकार ने? जिस तरह से कोविड का समय रहा, कुछ भर्तियां बंद भी हुई, प्रक्रिया तो एक सिंपल होगी, उसके लिए टारगेट भी होगा? कोई टारगेट नहीं है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद डिपार्टमेंट अपनी आवश्यकता के हिसाब से फिर नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट करेगा, और वो जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके बाद उनको फिर क्लिक करना होगा कि हाँ इस नौकरी के लिए अगर तो ग्रुप डी है तो वो सिलेक्शन सीधी हो जाएगी और सीधा उनको अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा ज्वाइन करने का। कोई ज्वाइन करेगा ठीक है, नहीं ज्वाइन करेगा तो नेक्स्ट की बारी आएगी। और अगर ग्रुप सी है तो उसको अगला टेस्ट जो डिपार्टमेंट का देना है उसके लिए उसको टिक करना होगा कि हाँ मैं इसके लिए एग्जाम देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए नंबर जो फिक्स कर दिया है अप टू 30, 5 गुना, 30 to 50, 150, अबव 50 अगर पोस्ट हैं तो होते 3 गुना। तो उतना जो अपर होंगे, मानो एग्जाम लेना है 200 लोगों का, टिक कर दिए 400 लोगों ने, तो मेरिट में अपर 200 होंगे, उन्हीं का एग्जाम होगा, बाकी का नहीं होगा। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कैसे? मैंने बताया कि इससे बड़ी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। हर चीज पोर्टल पर है, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सबको पता रहेंगे वेबसाइट के ऊपर। जिनको सोशो इकोनॉमिक नंबर दिए गए हैं वो पहले से उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, उसको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। किसी ने चैलेंज करना तो चैलेंज करेगा। ये जो 10 नंबर के मार्क्स हैं ये तुरंत, जैसे रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को पूरी हो जाएगी उसके तुरंत बाद वो उनकी एप्लीकेशन के आधार पर नंबर डल जाएंगे। तो नंबर डलते ही जब सीईटी का टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे पहले किसी ने चैलेंज करना तो उसको चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में इसकी पारदर्शिता है। और फिर जब एग्जाम होगा उनके सबके मार्क्स भी सबको पता होंगे कि किसकी मेरिट क्या आई है, वेबसाइट पर देखेंगे। 3 टाइम्स 5 टाइम्स का हमने स्कोर बता दिया, सबको पता है। जिस दिन टिक करके लोगों ने भर दिया, जब डेट आएगी उस डेट के बाद भी टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक आप टिक कर सकते हैं। टिक करने की डेट तक वो नंबर फिर आ जाएगा। उस नंबर में कितने लोगों का टेस्ट होगा वो पता लग जाएगा। 600 लोगों ने टेस्ट किया, 300 ने, मानो 600 लोगों ने टिक किया, 300 ने यदि टेस्ट देना है तो अपर 300 कौन है सबको पता लगेगा। कहीं उसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है, हर किसी को अपने पोर्टल वेबसाइट पर ये चीजें नजर रहेंगी। तो ये सीटें डिसाइड है सर, शेड्यूल बना दिया कि 1 करना है साल में कि 2 होंगे?
ऐसा कि अभी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि ये कोई भी तैयारी होगी वो कम से कम 5 महीने 6 महीने उसमें लगने हैं। आज उसकी तैयारी शुरू करेंगे, इधर से रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, तो 6 महीने का मतलब है जून से पहले तो ये नहीं होगा। तो पहला टेस्ट जून में होने के बाद तभी हम डिसाइड करेंगे कि अगला टेस्ट कब करना है। लेकिन साल में एक जरूर होगा, अगर आवश्यकता रही 2 भी हो सकते हैं।